नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। जनता को अब यह पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी हमारे हैं कौन। वो तो सिर्फ अडानी और अंबानी के हैं। यह सबको पता चल चुका है, आम आदमी को भी पता चल चुका है कि पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खरीद करके नरेंद्र मोदी अडानी को दिए हैं, कि कोई सर उठाए तो पूरे देश को कुचला जा सके। मेरे दोस्त कई बार ये बता चुके हैं, एयरपोर्ट उनके हाथ में, पोर्ट उनके हाथ में, बिजली उनके हाथ में, पानी उनके हाथ में, खाद्यान्न उनके हाथ में, सब कुछ जब उनके हाथ में है तो नरेंद्र मोदी के इशारे पर कुछ भी, जैसे आज आम जनता कुछ कहना चाहती है। आम जनता कुछ कहना कैसे चाहती है आप समझो। आम जनता कुछ कहना चाहती है, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले तो अथाह समुद्र की तरह जनता साथ दे रही थी, लेकिन किसी भी चैनल पे उसको चलने नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने, यानी ब्लैकआउट करवा दिया। यही इंपैक्ट है। जब मैं लोगों को यह बताता हूं कि अडानी आज और अंबानी आज आपकी आवाज दबाया है, कल आपका गला दबाएगा। अगर आप आवाज निकालोगे, जोर से बोलोगे, तो आपका गला दबाएगा। कैसे गला दबाएगा, इस बात को समझ लो। आपको रोड पर चलने नहीं देगा क्योंकि उसका है। आपके पास अन्न नहीं पहुंचने देगा क्योंकि उसके गोडाउन में भरा है। आपको बिजली और पानी नहीं देगा क्योंकि उसका है। आपको एयरपोर्ट से देश छोड़कर भी भागने नहीं देगा क्योंकि उसका है। आपको व्यापार नहीं करने देगा क्योंकि पोर्ट उसका है। इंपोर्ट का बिजनेस कैसे करोगे? शिपिंग सारे पोर्ट उसका है। मेरे दोस्त, आप अपनी किसानी यानी खेती कैसे करोगे? बिजली उसका है। काट देगा, नहीं देगा। एक फसल में ही बिक जाओगे। कोई छोटा मोटा व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई व्यापार कर रहा है तो करने नहीं देगा, बिजली काट देगा, पानी काट देगा, संयंत्र नहीं देगा, कोयला नहीं देगा, कच्चा माल नहीं लेने देगा। चलिए, गेहूं खरीदकर अपने गोडाउन में डाल दिया। बिस्किट बनाने वाली कंपनी कहां से न गेहूं मिलेगा न बिस्किट बनाएगी। सिर्फ अडानी बनाएगा, अंबानी बनाएगा, बेचेगा, और जिस दाम में बेचेगा उसी में आपको लेना पड़ेगा। और तब कहेगा कि मैं, अगर नरेंद्र मोदी क्या किसी स्ट्रीट को उठाकर, स्ट्रीट समथिंग 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 को उठाकर अगर उस कुर्सी पर बैठाऊंगा तो तुम आवाज नहीं निकाल सकते। यानी जनता को, यानी देश को चैलेंज करेगा। ये यहां सिर्फ नहीं, पूंजीवाद की यही पराकाष्ठा है और यह पूरी दुनिया में होता रहा है, हुआ है, हो रहा है अभी भी। अरब के देश न जाने कितने बर्बाद कर दिए गए सिर्फ इसी के लिए, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पूंजी के लिए। इराक को क्यों बर्बाद किया गया? तेल के लिए। या उस तरफ की जितनी भी कंट्रियों पर बम्स गिराए गए उनको बर्बाद कर दिया गया सिर्फ तेल के लिए। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ने जो व्यवस्था की है, नरेंद्र मोदी ने जितना खतरनाक काम किया है, नरेंद्र मोदी ने जितना देशद्रोह किया है, नरेंद्र मोदी ने देश से जितनी गद्दारी की है, शायद ही पूरे विश्व में इतने खतरनाक तरीके से किसी ने नहीं किया है। कम ज्यादा सब, लेकिन इतना नहीं। मैंने कहा कि आज आपकी आवाज अडानी अंबानी नहीं पहुंचने दे रहे हैं आपके ही भाइयों तक। आप राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहे थे, लेकिन आपकी वहां से जो नारे लगा रहे थे, वहां से जो बोल रहे थे, वहां से जो कहना चाहते थे, किसी तक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचने दिया। क्यों? अडानी अंबानी ने। तो कल आपका गला दबाएंगे, आपका राशन रोक देंगे, आपका बिजली पानी रोक देंगे, क्योंकि सबके मालिक वही हैं और वो सब नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से हुआ है। इतना खतरनाक, मतलब मैं नहीं समझता कि किसी चीन वॉर या किसी पाकिस्तान वॉर, किसी वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक हैं इस देश के लिए नरेंद्र मोदी। भारत की पूरी संप्रभुता को आज चैलेंज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कोई गलत नहीं बोल रहा है, सच के लिए सब लड़ रहे हैं और सबका गला दबाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों डाला गया? क्योंकि वो सीधे अडानी पर उंगली उठाया, मोदी पर उंगली उठाया। 60 करोड़ की उगाही, 60 करोड़ का घुस शराब माफियाओं से नरेंद्र मोदी लिया और उसी मामले में जेल में आज केजरीवाल है। इससे भी बड़ा अन्याय कोई हो सकता है? और इतनी सी 2 लाइन की बात जिस आदमी को समझ में नहीं आती, वो फिर अन्न खाता है या क्या खाता है पता नहीं।
किसने लिया बताइए? वो मनी ट्रेल कहां गया? पैसा किसके पास गया? उस शराब माफिया से पैसा किसके पास गया? मोदी के पास है ना, भारतीय जनता पार्टी के पास ना। कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए था ना। जेल में तो उनको जाना चाहिए था, नड्डा को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था? लेकिन फंसाना था उसी चोर के जरिए जिसका गला दबाकर 60 करोड़ ले लिया, उसी चोर से कहलवा करके मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को अंदर डाल दिया। इसी तरह से जब आप आवाज उठाओगे, चलो निकलो, नौकरी मांगो, मार के तोड़ देगा यही गुजराती गैंग, गैंग्स ऑफ गुजरात, मार के तोड़ देगा वहीं पे, हाथ पैर नहीं बचेगा। निकलो बाहर, पूछो किसानों के साथ क्या हुआ, क्या मांग रहे थे? एमएसपी ना। और मोदी ही कहने का वादा की, देने का वादा किए थे, क्या किया उनके साथ? तोड़ दिया ना, आंसू गैस से गोलियों तक भून दिया यार। मारा गया, पहले 700 मारे गए थे, अभी इन्हीं यही नौजवान वर्षों से तैयारी कर रहे थे, उनको अग्निवीर बना दिया गया। जब वो आंदोलन पर उतरे तो उन पर गोलियां चलाई गई, पत्थर चलाए गए, रबर बुलेट चलाया गया, आंसू गैस छोड़े गए, मार करके खदेड़ दिया, तोड़ ताड़ दिया यही गैंग्स ऑफ गुजरात ने। निकलो, मांगो, रोटी मांगो, तेल मांगो, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाओ, कुछ भी बोलो, बोलकर देखो, मारे जाओगे, तोड़ दिए जाओगे। और यही व्यवस्था की है नरेंद्र मोदी ने, यही दिया है आपको। जाओ, मंदिर एक बना के दिया है, भीख मांगो वहां बैठ करके, कटोरा लेकर के। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा तुमसे कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि जब बात ही तुम्हें समझ में नहीं आती तो लड़ोगे क्या? समाचार तो आपको मिल ही जाता होगा, लेकिन समाचार के पीछे कौन सा समाचार चल रहा होता है, नरेंद्र मोदी कौन सा षड्यंत्र रच रहे होते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी किस हाल में हैं, ये आप तक मैं हमेशा पहुंचाता रहा हूं। कल क्या होने वाला है ये भी बताता रहा हूं, उसी तरह की सूचना आज भी। मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से मैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी अवसर के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं नहीं देता, क्योंकि नरेंद्र मोदी के रहते कभी शुभ हो ही नहीं सकता, तो आपको शुभकामनाएं कैसे दूं? फिर भी अगर आप 5 किलो अनाज लाइन में लगाकर खुश हैं, अगर आप अपने ही किसानों के आत्महत्या करने पर खुश हैं, अगर आप 100 रुपए लीटर के ऊपर पेट्रोल डीजल और 1000, 1500, 2000 रुपए गैस सिलेंडर खरीद करके, या 2 गुना 3 गुना दामों में खाद्यान्न खरीद करके, या इस समय बूम पे चल रहा है, यानी उनके अडानी भाई की देन है, तेल, लहसुन, आलू, प्याज, हर जरूरत की चीज को खरीद पा रहे हैं, अगर इतना आप कमा पा रहे हैं कि खरीद ले रहे हैं, अगर आप बेरोजगार हो, आपके घर में कोई बेरोजगार नहीं है, आप बेरोजगारी से परेशान नहीं हैं, तो आपके लिए होली की शुभकामनाएं। लेकिन मैं जानता हूं ये एक फॉर्मल वर्ड बन गया है। ये शुभकामनाएं भी उनके लिए है जो देश को लूट रहे हैं, ये शुभकामनाएं भी उनके लिए है जो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, ये शुभकामनाएं उनके लिए है जो गैंग्स ऑफ गुजरात में हैं, ये शुभकामनाएं उनके लिए है जो गुजरात लॉबी के सदस्य हैं, ये शुभकामनाएं उनके लिए भी है जो गुजरात लॉबी के तलवे चाट रहे हैं, ये शुभकामनाएं ऐसे ही कुछ लोगों के लिए है मेरे दोस्त। वरना तो देश किस हद तक, अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या वो होली मना पाया होगा जो 5 किलो अनाज के लिए भी लाइन लगाता है मुफ्त पाने के लिए? क्या वो होली मना पाया होगा जिसके घरों से किसान निकलकर आत्महत्या कर लिए होंगे कुछ रुपयों के लिए? या आंदोलन करके जो किसान, जिन किसानों ने
शहीद हो गए, 500 700 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए। आज भी उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उनसे किए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो अगर वो खुश हैं, मेरे दोस्त, मैं नहीं समझता इस देश में आज कोई खुश है। गुजरात लॉबी को छोड़कर, गैंग्स ऑफ गुजरात को छोड़कर, या फिर उनके चरणों में पड़े, उनके तलवे चाटते या उनकी डाबरगिरी करते, या उनके ऐसे लोगों को छोड़कर, वो नेताओं में भी हैं, वो समाज में भी हैं, वो पत्रकारों में भी हैं, वो मीडिया में भी हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स में भी हैं। आपको तो पता ही है, तीन तीन बहुत बड़ी एजेंसियां जिनसे उम्मीद की जाती थी न्याय लोगों को मिलेगा, उनके जरिए कभी लोग सोचा करते थे अगर कहीं न्याय नहीं मिलता था, लोकल पुलिस से उन्हें शक होता था कि उनके साथ न्याय नहीं होगा, सीबीआई जांच की मांग करते थे। आज कैसे करेंगे? ईडी जांच की बात करते थे, आज ईडी का भरोसा ही खत्म हो गया। उसी तरह से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबकी ऐसी की तैसी कर दी है नरेंद्र मोदी ने। आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, इन सारी समस्याओं के बावजूद अपने देश के ही नौजवानों को दर दर भटकाने के बावजूद, अपने देश के ही नौजवानों को अग्निवीर बनाने के बावजूद, और जो अग्निवीर नहीं बने हैं, जो बेरोजगार हैं, वो बेचारे अग्निवीर बन करके इजराइल जाकर के मरने गए हैं, 2 पैसे के लिए, पेट भरने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए। इन सारी कमर तोड़, सर तोड़, सर फोड़, देश तोड़ नरेंद्र मोदी की थोपी सारी समस्याओं के बावजूद भी अगर कोई होली मनाने की हिम्मत करता है तो उसके लिए होली मुबारक हो। अब बढ़ते हैं आगे। जिस बात को आपके लिए लेकर आए हैं मेरे दोस्त, मेरे स्क्रीन पे ही है, फंस गए मोदी। अब कहां फंस गए? सामने है राहुल, पीछे से आरएसएस, बगल से केजरीवाल और ऊपर से जनता, माने जनता जनार्दन, यानी जनता शिव, जो उन्हें नरेंद्र मोदी को भस्मासुर बनाया और आम जनता को भस्म करने में लगे हुए हैं, वो जनता। तो इतने के बीच घिर करके नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। जाना तय है, अपने आप को बचा नहीं सकते, अपने अडानी भाई को भी नहीं बचा सकते। सबका जाना तय है और सब अंदर ही जाएंगे। जहां आज केजरीवाल है ना, कल वहीं ये भी होंगे, ये भी, इनके भाई भी, यानी अडानी भाई, अंबानी भाई, क्योंकि घोटालों की सारी सीमाएं इन्होंने तोड़ दी है। घोटालों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है, घोटालों का नेशनलाइजेशन कर दिया है। नरेंद्र मोदी घोटाले नहीं किए हैं, नरेंद्र मोदी सीरियल ऑफ घोटाला किए हैं, सीरीज ऑफ घोटाला किए हैं। अभी क्या कह सकते हैं? और खास करके ये इलेक्टोरल बॉन्ड तो उगाही का हथियार बना लिए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड को आप कह सकते हैं कि फिरौती में ली जाने वाली रकम को इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। प्रोटेक्शन मनी, बिजनेस देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड दो, व्यापार कर रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड दो। अगर नहीं सुन रहे हो, ईडी पहुंचेगी तब दोगे, और जब ईडी पहुंच जाएगी तो दाम ज्यादा हो जाएगा। ईडी ले जाएगी, उसके लिए भी पैसा दो, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड दो, और जब छोड़ेगी उसके लिए भी पैसा दो, इलेक्टोरल बॉन्ड दो। ऊपर से हमारा कहा मान करके अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को फंसाओ भी, दूसरे विपक्ष के नेताओं को फंसाओ भी, ये मुफ्त में। मेरे दोस्त, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, देश देख रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। आपको ये भी दिख रहा होगा कि बड़ा अकड़ के चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये भी दिख रहा होगा आपको। ये भी गोदी मीडिया, डाबर मीडिया द्वारा ये भी आपके सामने आ रहा होगा कि मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, मोदी तो 400 पार कर ही लेंगे, मोदी तो आप देख रहे हैं। लेकिन असल बात कहां कोई बता रहा है आपको? आज मोदी की वो हालत है, मैंने कहा कि आज मोदी की वो हालत है, शायद भगवान किसी की ना करे। और ये सब कुछ
वही काले धन के लालच में। कहते हैं ना कि लालच बुरी बला। अगर ये 300-400 करोड़ विदेशों में, देश में काला धन था, उसे सरकार के पास आने दिया होता तो सरकार का विकास होता, देश का विकास होता। नरेंद्र मोदी पर भी इस तरह के आरोप नहीं लगते, घोटाले नहीं करने पड़ते, लेकिन उनका तो इरादा ही कुछ और था। अब आते हैं, अब सीधे आते हैं उस बात पर मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी फंस कैसे गए। अब दिख तो बड़े ताव से हैं, केजरीवाल को अंदर कर दिया है, बाकी सबको धमकी दे रहे हैं। अब कि अगला नंबर किसका है, अनऑफिशियली चलवाते रहते हैं अपने डाबर मीडिया में कि अब तो ये गिरफ्तार होने वाले हैं, अब तो ये इनके ऊपर ये होने वाला है, उनके ऊपर, ये ड्रामा चलता रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी क्यों फंस गया और नरेंद्र मोदी के साथ क्या खेल हो गया, ये तो आपको कोई बताता ही नहीं होगा मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी से खास करके नरेंद्र मोदी ने जो गैंग्स ऑफ गुजरात बनाया, गुजरात लॉबी बनाई, गुजरात वाद किया, कुछ चोर गुजरातियों के हवाले पूरा देश करने की कोशिश की, इस बात से आरएसएस मैं समझता हूं कि 5-7 वर्ष से बहुत नाराज चल रहा है। हां, यह अलग बात है कि उसकी भी नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो उसकी भी, नरेंद्र मोदी का कुछ भी उखाड़ लेने की हैसियत बची नहीं है। लेकिन जहां जिस तरह से वो उखाड़ सकते हैं उखाड़ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, मैंने कहा फंस गए नरेंद्र मोदी। सामने कौन है, राहुल गांधी जैसा एक सच्चा, मतलब सच बोलने वाला, नरेंद्र मोदी की तरह झूठ नहीं, सच बोलने वाला और पत्थर की तरह अडिग, दीवार की तरह अडिग, या उसका जो भी उपमा दे लो, सामने खड़ा है, जिसको धकेल कर, जिसको परे हटाकर आगे बढ़ने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में तो नहीं है, क्योंकि सच के सामने झूठ हमेशा हारता ही है। तो सामने खड़ा है राहुल गांधी, पीछे खड़ी है आरएसएस। आरएसएस नरेंद्र मोदी को छोड़ चुका है, आरएसएस नरेंद्र मोदी से तौबा कर चुका है, आरएसएस ठान के बैठा है, मान के बैठा है, या यूं कहिए कि उसके लिए प्रयासरत भी है कि किसी तरह भी नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाया जाए, किसी भी तरह गैंग्स ऑफ गुजरात से छुटकारा पाया जाए, किसी भी तरह। एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वसीपुरा, ऐसे कुछ था। तो ऐसी फिल्में, मतलब अगर नरेंद्र मोदी पर यह फिल्म बनाई जाए गैंग्स ऑफ गुजरात, तो बहुत मस्त बनेगी। अगर कोई फिल्मकार बनाना चाहे तो बना सकता है। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई क्राइम कर भी सकता है जो नरेंद्र मोदी कर चुके हैं देश के साथ, आम आदमी के साथ, और कम से कम जो उनके साथ भरोसा किया उसके साथ तो वो किए ही किए हैं। बाकी दूर रहने वाले को तो छोड़ भी दिए, उनके करीब जाने वाले का तो गलाई काट दिए। तो मेरे दोस्त, सामने है राहुल गांधी, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जितनी कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी फिर से फिसल करके सांप सीढ़ी की तरफ वहीं आ जाते हैं जहां से चले होते हैं। 400 का नारा तो लगा रहे हैं, 40 पार होने की उम्मीद बाकी नहीं है। उनका अपना खुद का सर्वे भी ये कह चुका है कि 100-150 मिल जाए तो वही बहुत। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी फंस गए। सामने राहुल गांधी, पीछे आरएसएस। आरएसएस पीछे है क्योंकि नरेंद्र मोदी को ही आगे करके तो उसने राजनीति पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उसे क्या पता था कि जिसको हम आशीर्वाद देकर के भस्मासुर बना रहे हैं वो हमको ही भस्म करेगा, यानी देश को ही भस्म करेगा। वो गुजरात मॉडल का सपना दिखा करके लोगों से वोट मांगा और प्रधानमंत्री बन गए। बाद में गैंग्स ऑफ गुजरात बना लिया, गुजरात लॉबी बना ली, सिर्फ उनके लिए काम करने लगे। आप देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, प्रमाण सामने है। जहां भी लूट है, जहां भी लूट और लूटा गया माल है, वो सब कुछ चोर गुजरातियों के लिए ही है। कुछ चोर गुजरातियों ने ही किया है, लूट कर भागे हैं, लूट कर बैठे हैं, लूट कर अपने नाम कर लिए हैं, लूट जहां भी देखो। और नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हैं, नाम सुनने के लिए तैयार नहीं। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में यह कह क्या दिया कि अडानी ग्रुप तो पूरा नरेंद्र मोदी का है, 20% का एजेंट है अडानी। अब यह कहलवाया था आरएसएस ने केजरीवाल से। यह बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, अब आरएसएस का नहीं कुछ कर सकते तो अरविंद केजरीवाल को तो उठा के डाल ही सकते हैं कि चलो तुमने हमको क्यों बोला, डाल दिया। खैर, ये भी
यहां भी नरेंद्र मोदी की हार हुई है। बड़े आराम से, बड़े समझदारी से, अपने एजुकेटेड आदमी है भाई वो, FRS या कौन सा IIT किए हुए हैं, और अनपढ़ तो है नहीं नरेंद्र मोदी की तरह। फंसा दिया, चिढ़ाते रहे, एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, ईडी का सम्मन जाता रहा, ऊपर से केजरीवाल आरोप लगाते रहे, तुम तो चोर हो, तुमने ही ये घोटाला किया, तुमने ही वो घोटाला किया, अडानी ग्रुप तुम्हारा है, या मतलब जो, या एक चौथी फेल राजा की कहानी, ऐसे ही कुछ था। तो इतना चिढ़ा दिया अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को कि हमको आप अंदर डालो, तभी हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। कर दिया नरेंद्र मोदी ने। गुस्सा आया, क्या कहते हैं, मोगंबो को गुस्सा आया और उठा के डाल दिया। जो हो रहा है आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये बगल से वार था, ये बगल से, मतलब केजरीवाल का वार बगल से था। मैंने यही कहा कि सामने राहुल गांधी हैं, पीछे आरएसएस उनका साथ छोड़ चुका है। आरएसएस चाहता है कि नरेंद्र मोदी नमस्कारम, अब आप अपना रास्ता लीजिए, गुजरात जाइए, झोला उठाइए, चाहे जहां केजरीवाल है वहां जाइए, जहां जाना है जाइए, लेकिन हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके हैं कौन। अब आरएसएस ये कह चुका है। आपको एक और अंदर की बात बता देता हूं मेरे दोस्त, ये आपके सामने अभी धीरे धीरे आएगा। केजरीवाल के पक्ष में जो आंदोलन हो रहे हैं जगह जगह भारत के दूसरे शहरों में, उसमें आरएसएस के मैक्सिमम कैडर भाग ले रहे हैं, और ये इशारा आरएसएस के द्वारा ही किया गया है कि आप करो, इस मुद्दे को उठाओ, फैलाओ। हालांकि ये सलाह भी आरएसएस का ही था केजरीवाल को कि आपको इस आदमी को इतना चढ़ा देना है कि आपको अंदर बंद करें, और वो भी चुनाव आते 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 लास्ट मोमेंट पे वही किया जो केजरीवाल चाहते थे, वही नरेंद्र मोदी ने किया। तो सामने से राहुल गांधी, पीछे से आरएसएस, बगल से केजरीवाल, और सबसे बड़ी जो जनता है ऊपर से, पूरा ऊपर, माने भगवान, माने शिव, माने जनार्दन, जनता जनार्दन, जनता को जनार्दन कहा जाता है, यानी भगवान कहा जाता है। तो जनता जनार्दन की ऐसी काटी है नरेंद्र मोदी ने, पूछो मत। हर आदमी अपने आंसुओं के लिए कोई ना कोई कारण लेके बैठा है। किसान आत्महत्या कर, उनके साथ धोखा हुआ है, MSP वगैरह जो आप जानते ही हैं। नौजवानों से धोखा किया, उन्होंने अग्निवीर बना दिया। बेरोजगारों से धोखा किया, नौकरी लेने की जगह छीन लिया। आम आदमी से धोखा किया, उनको कटोरा पकड़ा दिया और महंगाई इतनी कर दी कि वो तेल नमक भी खरीदने की हैसियत चली गई उनकी। गरीबी दूर करने की जगह गरीब, आधी से ज्यादा जनता को गरीबी के नीचे धकेल दिया नरेंद्र मोदी ने। तो मेरे दोस्त, जनता जनार्दन सबसे बड़ी तो इस देश में जनता है। शिव तो वही है, जनार्दन तो वही है जिसने इन्हें बनाया है, इस कुर्सी तक पहुंचाया है। कितना देर लगेगा इस कुर्सी से इनको खींचकर उठाकर नीचे पटकने में। चलो आज होली के दिन इतना ही काफी है। फिर भी जाते जाते अगर हिम्मत बची खुची है, 2 पैसे जेब में है तो मना लेना, होली मुबारक हो।